सलामकुम। और सब सुनाओ, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज मैं अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ आपको, सुनिएगा जरूर, जाना मत। और जो खास करके नए आने वाले लड़के हैं विदेश में, उनके लिए खास करके है। जब मैं खुद आया था ना, जब सऊदी अरब में, तो फ्लाइट से उतरते ही ऐसा लगा साला गर्म आग में घुस गया, इतना हीट था। और जो कंपनी का जहाँ पे रुकने का व्यवस्था था, ठहरने का, वहाँ पे जब आया तो गेटमैन बांग्लादेशी था। आए, उतरे, खाए पिए, रात भर सोए। जब सुबह उठे तो वो बांग्लादेशी कहानी सुनाने लगा कि तुम लोग कहाँ आया, फंस गया, कंपनी बहुत बेकार है, ऐसा वैसा बहुत सारा कहानी सुनाया। हम लोग भी साला नए नए थे, दिल धक धक होने लगा यार। 50-60 हज़ार रुपये साला खर्चा करके आए हैं, और ये आदमी कह रहा है कंपनी खराब है। बहुत सोच में आप पड़ गए थे। 2-3 दिन वहाँ पे थे, रोज बुढ़ा यही कहानी सुनाबे। सोच सोच के दिमाग खराब, करूँ तो क्या करूँ। तो इत्तेफाक से एक हमें पाकिस्तानी मिला। भले ही हमारे देश का और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर सरहदी मामला सही नहीं है, वो अलग बात है। और उस पाकिस्तानी ने हम लोग को नसीहत दिया, भाई देख, इधर किसी की बात मत सुनना। मेहनत से आया है तो मेहनत से काम करना और मेहनत से कमाना। इधर बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करता है और कहता है कि कम घर पे काम नहीं हो रहा है। तो फिर वो इंसान ने हमें कहा कि जो तुझे कहा है कि कंपनी अच्छा नहीं है, उससे तू ये पूछ कि तुमको कितना साल हुआ ये कंपनी में। तो हम लोगों ने कहा ये बात तो सही है, पूछना तो चाहिए। वो भी छुट्टी काट के आया था, पाकिस्तानी। कंपनी का सिस्टम है, घर से आओगे तो 2-3 दिन तक कंपनी का एक रूम है, गेस्ट हाउस, वहाँ रुकना पड़ता है। तब फिर चौथे दिन हम लोग जब सो को उठे, बुढ़ा फिर वही कहानी सुना दिया, कंपनी खराब है, बुढ़ा ने पूरी सरकार की ज़मीन हड़प लिया है, बेईमानी किया है। तो हमें वो पाकिस्तानी का बात ख्याल आया। मैं बोला, चाचा आप ये बताओ आपको कितना साल हुआ। जैसे हमने ये पूछा तो बुढ़ा बोलता, क्यों पूछ रहा है? बोला, ऐसे पूछ रहे हैं। तो बोलता है, हमारा 35 साल हुआ। साला हम तो सुन के हैरान परेशान। जब साला कंपनी खराब है, हर कुछ खराब है, तो तुम साला 35 साल रुका कैसे? तो समझ में आया साला चाचा साला आरामी बहुत है। साला खुद तो 35 साल रुक गया, साला हराम खोर। हम लोग को बोलता है कंपनी खराब है। तो फिर सोचा साला तुम साला गांडू आदमी है चाचा। फिर उसका बात हम लोग नहीं सुने। जब कंपनी के अंदर आए, भैया काम धाम किया, अच्छा से रहे, मेहनत से काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हालात है। उस पाकिस्तानी ने कहा था किसी का बात मत सुनना, जो अपना दिल करे वही करना, मेहनत से काम करना। पर वो बताओ, वो बंगाली को 35 साल से खुद रह रहा है कंपनी में, कह रहा है कंपनी ख़राब है। हम लोग साला नए नए सोच सोच के परेशान। भाई एक दूसरे से पैसे उधार लेके आया हूँ, कैसे दूंगा पैसे। बहुत सर दर्द हो जाता था सोच सोच के। और साले ने तो खुद 35 साल से रोका, कहता कंपनी ख़राब है। जब कंपनी ख़राब है तुम 35 साल रोका कैसे, बताओ। हाँ, तो हमारे नए वाले आने वाले भाई के लिए नसीहत है कि यहाँ जब आओ तो अपना मेहनत मजदूरी से काम करो, अच्छे से रहो। और जो एजेंट तुमको भेजेगा उन भोसरी वाले से पूछ लेना कि भोसरी वाले टिकट में खाना का पैसा भरा है कि नहीं भरा है। बहुत सारे साले हरामखोर एजेंट हैं जो साले टिकट में पैसा भरते नहीं है, फ्लाइट में खाना पीना नहीं देता है, पानी तक नहीं देता है, और 13-13 घंटा 14-14 घंटा होल्ड देता है। न एयरपोर्ट पे खाने को मिलेगा, ना पानी, ना फ्लाइट में। उन भोसरी वाले एजेंट से पूछो कि साले पैसा भरा है कि नहीं भरा, ये कंफर्म कर लेना। इसलिए ये गाली दिया हमने कि हमारे साथ ऐसा किया। 65 हज़ार भरने के बाद भी साले ने टिकट में खाने का नहीं भरा। कम से कम पानी का ही पैसा भर दिया होता, कम से कम पानी पी लेता इंसान। नया नया आदमी आता है, उसे क्या पता किधर क्या हो रहा है।
मैं ऐसे तो किसी को गाली नहीं देता हूँ, पर ये एजेंट ने ऐसा काम किया, इसके लिए मैं गाली दिया हूँ। समझे आप? यार 13 घंटा वेटिंग दे दिया साला, खाने तक का व्यवस्था नहीं, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। आदमी करे तो क्या करे? अब नया आदमी पुराना हो तो चल जाए भाई, उसको भाषा पता हो। हालांकि मेरे जेब में था 50-60 रियाल, हमने 2000 रुपये एयरपोर्ट पे, इंडिया एयरपोर्ट पे हमने एक्सचेंज कर लिया था। पर भाषा पता नहीं है, किधर क्या करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत इस हो रहा था हमें।